हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूं। अपना नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम खत्म हो गया था। आज हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन शुरू होगा। ठीक है, तो डेसिमल और फ्रैक्शन के लिए हमने रखी थी एक क्लास में हम इसे पूरा का पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है और डेसिमल फ्रैक्शन के बाद हम सिंपलीफिकेशन शुरू करेंगे। 4-5 क्लास बची हुई हैं, लगातार क्लास ले लेती हूँ मैं। बीच में क्या हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है तो गैप हो जा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, बट बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकते, मतलब क्या क्या चल रहा है। तो हम शुरू करेंगे अभी डेसिमल, और डेसिमल को दो पार्ट में तोड़ते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल का, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अलग से समझेंगे। मैंने इसको अलग से तोड़ रखा है इधर, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये लिखा हुआ आ जाएगा कि रिपीटिंग और रिकरिंग, तो आप समझ जाना कि एक ही चीज़ है। ठीक है, अभी मैं इधर आती हूँ वापस और टर्मिनेटिव डेसिमल की हम बात करते हैं। तो ये जो आपका टर्मिनेटिव डेसिमल है, मतलब शांत दशमलव। तो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो टर्मिनेटिव डेसिमल में कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या होगी, 0.4 और 0.32। ऐसे एग्जांपल में एक आग ले लेती हूँ, 0.825 ले लो एक, और जीरो नहीं लेते, 2.35 भी ले लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखूं तो 4/10 लिख सकती हूँ, 32/100 लिख सकती हूँ, और इसको मैं 825/1000 लिख सकती हूँ, और इसको मैं 235/100 लिख सकती हूँ। तो एक चीज आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखी हुई है तो संख्या को 10 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अगर टर्मिनेटिव डेसिमल में है, कोई भी संख्या अगर टर्मिनेटिव डेसिमल में है, मान लो संख्या n है, तो उसको 10 से, या फिर कोई संख्या n है उसको 10 की पावर स्मॉल n से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। अब ये जो 10 है आपका, ये जो 10 है, ये होता है आपका 2 और 5 का मल्टीपल। किसका होता है, 2 और 5 का मल्टीपल होता है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि कोई भी संख्या अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखी हुई है, ठीक है ना, तो वो संख्या, मान लो संख्या n है, तो या तो उसे 2 से डिवाइड किया गया होगा, या फिर उस संख्या को 5 से डिवाइड किया गया होगा, या फिर उस संख्या को 2 की पावर स्मॉल n से डिवाइड किया गया होगा, या फिर उस संख्या को 5 की पावर स्मॉल n से डिवाइड किया गया होगा, या फिर उस संख्या को 2 और 5 के मल्टीपल 10 से डिवाइड किया गया होगा, या फिर उस संख्या को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, अच्छा समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा मैं अलग करती हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 7/8। ये इसमें नहीं है, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, इसको अभी के लिए भूल जाओ, इसको नेक्स्ट पेज पे हम समझेंगे। अभी हम यही वाला समझ रहे हैं, मैंने बस इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है पार्ट को, ताकि आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आती रहे। एक बार लाइन अच्छी से बनाएंगे और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ढंग से अलग करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया था 7/8। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 7/2 की पावर 3 ऐसे लिख सकती हूँ। अगर आप 7/8 को भी डायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, मैं बस आपको 10 में तोड़ना बता रही हूँ। तो मैंने 7 क्या लिखा, 2 की पावर 3। अगर मैं गुणा कर लूँ ऊपर नीचे 5 की पावर 3, और मतलब 5 के 5 का क्यूब बना के ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 बन जाएगा। कैसे, पहले मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा और, कि कोई भी संख्या अगर मैं x ले लूँ, इधर ही समझा देती हूँ, चलो मैं इधर समझाती हूँ। अगर मैंने लिया कि x की पावर n इंटू का y की पावर स्मॉल n, मैंने दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं x y की पावर स्मॉल n, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये कितना आ जाएगा 125, और 125 इंटू 7 करेंगे तो 7 पन्ना 35, और कैरी लेंगे 3, और 7 दूनी 14, 3 कितना होगा 17, और 125 था ना, हाँ ठीक है, और 7 1 7, और आपका कितना आ जाएगा ये 8। ठीक है,
बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 न लिख करके मैं इसे डायरेक्ट 1000 लिख सकती हूँ, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो डायरेक्ट हम इसे 1000 भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, बराबर ये कितना आ जाएगा 0.875, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी संख्या टर्मिनेटिव डेसिमल में लिखी हुई है तो इसे 10 से या 10 की पावर n से डिवाइड किया गया ही होगा, तभी वो टर्मिनेटिव डेसिमल में लिखी होगी, अदरवाइज वो संख्या नॉन टर्मिनेटिव में चली जाएगी। जैसे कि कोई एक और एग्जांपल में ले लूं, मैंने कोई संख्या ले ली 17 बट्टे मैंने 15 ले लिया मान लो, ठीक है ना, या फिर कुछ भी ले लो, छोटा ले लेती हूँ, चलो मैंने ले लिया 13 बट्टे 15, ठीक है, ये मैंने एक संख्या ले ली। क्या आप इसे टर्मिनेटिव डेसिमल में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप इस संख्या को अगर तोड़ोगे ना तो 5 × 3 बनेगा, ये बनेगा 5 13 बट्टे 3 × 5, 5 3 15 ये होता है, और 3 आ गया तो क्या होगा डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिव चलेगा। जैसे कि 1/3 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.33333 और ये चलता ही चला जाता है ऐसे, तो ये संख्या आ जाती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई संख्या टर्मिनेटिव डेसिमल में लिखी हुई है तो वो संख्या 10 से ही डिवाइड हुई होगी। अब 10 से डिवाइड न करके कभी कभी हम संख्या को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 10 जो है 2 और 5 का मल्टीपल होता है, तो 2 का कोई भी मल्टीपल आ जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया किसी संख्या को, ये मैंने लिया कि 2 की पावर 3 था, अगर मैं कोई और भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे कि 23 बट्टे मैंने लिखा 23 बट्टे 25, ठीक है, मैं 23 बट्टे 25 लिखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 23 बट्टे 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 5 की पावर n लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फिर 5 की पावर 2, अब मैं 25 से भी इसको डिवाइड कर सकती हूँ डायरेक्ट ऐसे, और नहीं करना है तो 10 तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो 2 की पावर 2 और ऊपर नीचे 2 की पावर 2 से गुणा कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारा 23 × 4 92, ये आपका 92 बट्टे में कितना आ जाएगा 5 × 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.92 और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपने समझा टर्मिनेटिव डेसिमल, तो कोई संख्या आपको टर्मिनेटिव डेसिमल में लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो 2 से या 5 से या 2 या 5 के मल्टीपल से उसे डिवाइड करना होगा, ठीक है, तभी वो संख्या टर्मिनेटिव में होगी, अन्यथा वो संख्या टर्मिनेटिव में नहीं होगी, किसमें होगी नॉन टर्मिनेटिव में होगी। यहाँ से मैंने आपको समझाया भी है कि शांत दशमलव का मतलब है कि कोई संख्या पॉइंट के बाद में एक स्थान पे जाकर रुक जाएगी, ऐसे नहीं कि चलते जा रहे ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, और अभी शुरू करेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि अशांत दशमलव। इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा है, एक तो रिपीटिंग मतलब कि रिकरिंग डेसिमल, और एक नॉन रिपीटिंग मतलब कि नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको ज्यादा समझाना नहीं है, इसमें बस 2-3 एग्जांपल देके बता देती हूँ कि नॉन रिपीटिंग क्या होता है। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होता है, जैसे कि 0 पॉइंट आप 1 2 4 उसके बाद 6 5 फिर 3 ले लो 6, कुछ भी कहीं से कुछ भी आ जाएगा इसमें उठ करके, इसमें कोई क्रम नहीं होगा और ऐसे ऐसे कुछ चल रहा होगा, इसमें कोई क्रम नहीं होगा इसमें, लेकिन इसमें रिपीटिंग चल रहा होगा। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 0.3333 और ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा। जैसे मैंने लिया 0.82828282, तो ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 0.3 के ऊपर बार, मैं इसकी रिपीटेशन रोक सकती हूँ। इसकी रिपीटेशन हम इसको नॉन रिपीटिंग है, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इसमें क्या है, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब p बट्टे q के फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैंने लिखा इसको 0.3 के ऊपर बार। अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, अभी इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2.342222 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं इसके बराबर में मैं लिख सकती हूँ 0.82 के ऊपर बार, 82 के ऊपर बार, ठीक है। 2 संख्याएं रिपीट हो रही है लगातार, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार।
और यहाँ पे केवल 2 रिपीट हो रहा है हमारा, और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2.34 और 2 के ऊपर बार, केवल 2 के ऊपर बार। समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? अगर मैं ये कहूँ कि और भी एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि मैं 2 का ले लिया, 3 का ले लिया, एक और ले लेती हूँ कुछ भी, ठीक है। मैंने ले लिया मान लो 7.46 और 2, फिर मैंने 6262 ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6262 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.462 के ऊपर ये 62 के ऊपर बार। अब 626262 हमारा रिपीट हो रहा था और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको 7.462 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? आपको भी यस लिख सकते हैं। आपसे मैं ये कहूँ कि एक कोई संख्या है जो ऐसे लिखी हुई है कि 0.342, मतलब इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, क्या ये सही लिखी हुई है? नहीं लिखी है सही, क्योंकि रिपीटेशन जो होगी ना वो ऐसे नहीं होगी, अब 3 ऐसे चल रहा है, फिर 4 2 2 ऐसे चलेगा, ऐसा तो ऐसे नहीं होगा ना। रिपीटेशन का मतलब है कि वो संख्या चल रही है, जैसे कि ये 6262 है, चल रही है, तो यहाँ हम रिपीटेशन नहीं लगा सकते, रिपीटेशन यहाँ लगा सकते, ये बार यहाँ नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया और पॉइंट, ये वाला ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये 3 और 4 यहीं तक ले लेती हूँ ना, 4 के ऊपर बार लगा दिया, ये अभी ये सही है, ये सही है, ये क्या होगा हमारा? सही होगा। ये सही क्यों होगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये मैंने लिखा कि 2 के ऊपर ये जो बार है और 0.32 है, तो अगर कोई संख्या पॉइंट से पहले कोई संख्या है उस पर बार लगा हुआ है, तो वो नेगेटिव को शो करता है, ठीक है ना। किसको शो करता है कि संख्या क्या होगी? नेगेटिव। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे माइनस के 2 पॉइंट प्लस का 0.344444, ऐसे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं? इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया, 6 ले लिया, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है ये, और मैंने 532 ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया, और मैंने 32 के ऊपर बार लगा दिया, केवल 32 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये संख्या कैसे लिखी जाएगी? ये संख्या लिखी जाएगी आपकी माइनस का 6 प्लस का 0.532 और 32 ऐसे ऐसे संख्या क्या हो रही होगी? चल रही होगी, ठीक है ना। अभी समझ में आ रहा है? 5 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 5 रखा, केवल 32 के ऊपर बार था तो 32 हमारा रिपीटेशन में चल रहा था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना, मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, इसको नहीं समझना है, इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए। अब संख्या बार बार कहीं से भी उठ के आ जाए तो क्या समझना उसको, आगे कुछ भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको ये इतना ध्यान रखना है कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकनिंग अगर पूछ लिया जाएगा तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना, फालतू का टाइम खराब हो जाएगा। अभी हम बढ़ेंगे आगे, और अच्छा आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी तो सॉल्व करना बताना है ना। इसमें मैं एक पेज ऐड करती हूँ और उसके बाद कहाँ से ऐड होगा पेज? ठीक है, ये हमने समझा, और इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना भी बताऊंगी मैं। जैसे मैंने लिया 0.32, ठीक है ना, और 0.32 के ऊपर बार मैंने ये संख्या लिख दी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? जितने संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने भी बटे में 99 लिखना होगा। तो इस संख्या को फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 32/99, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं, 0.123 या फिर 5 ले लेती हूँ, और केवल 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे हम? पहले हमें पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है वो प्रॉपर लिखनी है, जैसे दे रखा है वैसे ही लिखना है, 1 2 5। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उतना हमें माइनस करना है, जैसे कि 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो उतना हमें करना है माइनस, अपॉन में जितनी संख्याओं को बार लगा है उतना लिखना है हमें 9। तो एक संख्या पर बार है तो एक बार लिखेंगे 9, और 2 संख्याओं पर बार नहीं है तो उतना लिखना है हमें 0 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 0।
अब इसको कर देंगे हम सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारा 311/900, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, अगर ये कट रहा होता तो हम इसे और काटते, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं और भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 4.3 और 3 क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, कुछ और क्यों नहीं आ रहा है, 4.56, ठीक है, ये मैंने ले लिया और मैंने दोनों के ऊपर वार लगा दिया, तो इसको हम लिखेंगे 4 प्लस का 5 6 बट्टे में 9 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ रहा होगा वो, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही एक और एग्जांपल लूँ, 5 पॉइंट या 11 भी, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, 11.63 और केवल 3 के ऊपर बार, ये मैंने लिख दिया, केवल 3 के ऊपर बार, तो ये आ जाएगा आपका 11 प्लस का, अब केवल 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो हमारा क्या, इसको हटा देती हूँ मैं, केवल एक बार और सही से लिख देती हूँ, 11 प्लस का 6 और 3 पूरा लिखना है और 6 हमें माइनस करना है, अपॉन में 9 और 0, इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व, तो ये आ जाएगा 11 प्लस का 6 माइनस करेंगे इसमें से, तो 57 अपॉन में 9 0। अब ये कट जाएगा 3 से, तो काट के इसे और छोटा करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, 0.837 और भी ले सकते हैं, 2 भी ले लो, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने, और मैंने 3 संख्याओं पर बार लगा दिया, ये ठीक है, 3 संख्याओं पर लास्ट में, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8372 माइनस का 8, जितनी संख्या को बार नहीं है उतना ही हमें माइनस करना है, ठीक है, अपॉन में 999, अब एक संख्या पर बार नहीं है तो केवल एक 0, और ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो ये 8 3 और 64 आ जाएगा ना, ठीक है ना, 6 और 2 8, ठीक है ना, 64 हमारा ये आ जाएगा, और बटे में 9 9 और 9 और 0, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, वो निकलता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं ऐसे, कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है 0.AB के ऊपर बार, दोनों के ऊपर वार लगा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे AB अपॉन में 9 9, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या लिखी है 0.ABC और केवल C के ऊपर बार, या पहला है तो 2 के ऊपर बार ले लेते हैं, चलो BC के ऊपर ले लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ABC माइनस के A अपॉन में 990। अगर कोई संख्या लिखी है 0.ABC और केवल C के ऊपर बार, तो इसे लिखेंगे हम ABC माइनस के AB बटे में 900, ठीक है। अगर कोई संख्या A, अगर मैं पहले ले लूं A.BCD और D के ऊपर बार, ऐसे कोई संख्या लिखी है, तो इसे हम लिखेंगे A प्लस का BCD माइनस का BC अपॉन में 900। अभी समझ में आ गया आपको रिजल्ट पूरा, यहाँ से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, यहाँ तक इतना काफी है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 3/8 का दशमलव प्रसार के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब डेसिमल के बाद में कितने अंक आएंगे, ये हमसे पूछा है इस वाले क्वेश्चन में। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, मैंने एग्जाम्पल लिया था 7/8 का, अभी 3/8 है तो 3/8 हमने लिया है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसमें गुणा कर लूँ ऊपर नीचे, किससे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हमारा क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, लेकिन ठीक है ना, तो इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट भी, लेकिन मैं आपको तोड़ना बता रही हूँ कि 10 कैसे बनाना है। तो ये आपका कितना होगा, 125 और 125 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 × 36 और 5 × 15 375, ठीक है ना, 375 और बटे में ये आपका 10 की पावर 3, 5 × 10 मैंने आपको समझाया था ये कि x की पावर n इंटू का y की पावर n है, तो इसे हम x और y की पावर n ऐसे हम लिख सकते हैं।
तो ये हमारे पास 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 को 5 दूनी 10 की पावर 3 हम यहाँ लिख सकते हैं। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.375 आ जाएगा और ये क्या होगा हमारा आंसर। लेकिन हमसे आंसर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि दशमलव के बाद कितना अंक होगा, तो 3 अंक होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हमें ऐसे ही सॉल्व करना होगा? नहीं, हम इसके लिए थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या है हमारे पास में n, और इस संख्या n को मैं 2 की पावर x से डिवाइड करूं और मैं आपसे कहूं कि दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे, ठीक है ना, मैं आपसे कह रही हूँ दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे, तो दशमलव से पहले कितने संख्या आ रही है, क्या संख्या आ रही है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बट दशमलव के बाद में जो आपके अंक आएंगे, डिजिट जो आएंगे, वो आएंगे आपके एक्स जितना भी होगा 2, 3, 4, 5 उतने ही डिजिट आएंगे आपके दशमलव के बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अंक आएंगे वो आएंगे एक्स अंक। यहाँ आप लिखेंगे कि दशमलव के बाद में एक्स अंक आएंगे। अगर मैं कोई संख्या है हमारे पास में n और इसको मैं 5 की पावर x से डिवाइड कर दूं, तब दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद में उतने ही डिजिट आएंगे जितनी 5 की पावर होगी, ठीक है। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि x अंक आएंगे। कितने आएंगे? x अंक हमारे पास आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो हमारे पास संख्या है n और इसे मैं डिवाइड कर दूं किससे, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर 22 से, मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। और मैंने एक कंडीशन दे दी आपको कि ये जो आपके पास 22 है ये बड़ा है किससे, x से। तो इस केस में जो दशमलव के बाद डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे आपके पास में 22। कितने डिजिट आएंगे? 22 अंक आएंगे, क्योंकि 22 क्या है, बड़ा है, और 22 अगर बड़ा है तो हमें x को 22 जितना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 22 अंक हमारे पास आएंगे लिखना है बाबा अंक नहीं लिखना है, आएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो कोई संख्या है मान लो n और इससे मैं डिवाइड कर दूं 2 की पावर x इंटू 5 की पावर 22 से, और इस बार कंडीशन है कि x जो है बड़ा है 22 से, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 22। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, तो कितने अंक आएंगे जितना आपका x होगा, क्योंकि इस बार x बड़ा है हमारा 22 से, तो यहाँ पर x अंक आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको समझा दूं, जगह है क्या? जगह तो नहीं है, पेज ले लेती हूँ, ठीक है ना, समझाना जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। तो मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो 23 ले लिया मैंने, ठीक है ना, 23 ले लिया और मैंने इसे 50 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 50 से। ये 50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 23/5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ ऐसे। और मैं कह रही हूँ कि डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, तो कितने अंक आएंगे? 2 ही अंक आएंगे यहाँ पर, जो कुछ भी आंसर आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, इतना मेरे को कंफर्म है। अभी देखो मैं आपको सॉल्व करके से बताऊंगी, ठीक है ना, सॉल्व करके बताऊंगी। इसको मैंने लिखा है 23/5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। अब यहाँ 2 की पावर 1 है, मुझे 2 की पावर 2 बना लेती हूँ तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 5 और 10 और पावर इक्वल हो जाएगी। तो मैं 2 की पावर 1 और 2 मतलब 2/2 से गुणा कर लेती हूँ, 2/2, कोई फर्क पड़ेगा, घट जाएगा, लेकिन हमारा इक्वल हो जाएगा वो। तो इसको मैं ये ले सकती हूँ कि 23/5 की पावर 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू 2 करोगे तो 2 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? गड़बड़ तो नहीं है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि 23/5 दूनी 10 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 23/100, और इसको हम लिख सकते हैं 0.23। समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। गलत तो नहीं कर दिया हमने? सही है ना। ये हमारा 25 दूनी 50 था
और 50 को हमने क्या करा, अरे ऊपर नीचे गुणा करना था ना, 23 दूनी 46 नहीं करा ना। आप भी सही सही करते जा रहे हो, तो मैंने ध्यान दे दिया, नहीं गलत करवा दोगे आप। सही सही नहीं बोलना है, कहीं भी मिस्टेक हो रही है ना, कहीं मैं लिखते लिखते भूल जाती हूँ। 23 दूनी 40, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है रे बाबा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये 46/10 की पावर 2, ठीक है, 5 दूनी 10। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.46। अब हमारा सही है, अब एग्जैक्ट सही है। अभी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं, सही सही नहीं बोलते चले जाना। वही मैं कह रही थी, 23 और 25 से डिवाइड कर रहे हैं हम। हाँ चलो कोई बात नहीं, सो हो जाता है कभी कभी। अभी आगे बढ़ूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 मतलब 31/2.5 का दशमलव प्रसाद के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, यही इसमें हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 31/2.5, इसको हम लिख सकते हैं 310/5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितने अंक आएंगे, दो नहीं आएंगे, एक आएगा, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है, समझ रहे हो ना। सॉल्व करोगे तो कटेगा भी, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अब इसे सॉल्व करो आप ठीक से, पहले मैं बता रही हूँ। 2 की पावर 2/2 की पावर 2 से हमने क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया इसको। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4, और 4 से मल्टीपल करो 0, 4 और 4 12, और बटे में 100। अब 100 है तो एक 0 से एक 0 हमारा कटेगा, और 12.4 डेसिमल के बाद एक डिजिट हमारा बनेगा, और ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। अब 2 करके मत आ जाना, ठीक है। अगर कुछ चीजें कट रही है, सॉल्व हो रहा है, तो सॉल्व भी उसको करना है, ऐसे हवा हवा में करके नहीं आ जाना है। ये कट रहा है ऊपर, उधर कट नहीं रहा था कुछ भी, उधर क्या था, सब प्राइम नंबर थी, ऐसी संख्याएं थी जो 2 और 5 से नहीं कट रही थी। 2 और 5 से अगर नहीं कट रही है तो फिर जितना पावर होगा उतना ही हमारा आंसर होगा। 2 और 5 से अगर कट रहा है कुछ ऊपर, तो उसे काटना है पहले, उसके बाद निकालना है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने 310/5/2 करा, 310 5 से कटता है हमारा, तो उसे काटना था ना, लेकिन आप क्या करते, 2 लगा के आ जाते। इसमें ऑप्शन दे रखा है 2 दशमलव स्थानों के बाद, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हर चीज का ध्यान रखते हुए चलना है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव का मतलब क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है मतलब कि आपका बटे में 2 या 5 या 10, बस और कुछ भी नहीं। तो 2 5 10, 5 इसमें बन रहा है, यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो, समझ में आया। एन कोई संख्या है, और एन या तो 2 से या 5 से या 10 से डिवाइड हो रही हो, बस तभी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग बनेगा, नहीं अन्यथा नहीं बनेगा। अब अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत सारा टाइम खराब होगा, वो नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। शांत दशमलव मतलब कि टर्मिनेटेड डेसिमल, और टर्मिनेटेड डेसिमल का कंडीशन क्या है, 2 5 या फिर 10 या फिर 10 की कोई भी पावर। तो सॉल्व करो, इसको करो, इस 3 से काटो, इसे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 5 15, तो 2 और 5 का बन गया ये, तो यही आपका आंसर होगा। कौन सा है आपका, 15/600, और कोई बनेगा ही नहीं। इसमें 2 5 है नहीं, इसमें 2 5 है नहीं, 2 है लेकिन 5 नहीं है, 7 आ गया, तो काम नहीं बनेगा। 10 बनना ही चाहिए अपना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 21 7 और 3 भी आ गया, ये नहीं बनेगा। 2 या 5 या फिर 2 5 का मल्टीपल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए बीच में, उसमें केवल 2 केवल 5 या फिर 2 5 का मल्टीपल 10 या फिर इनकी कोई भी पावर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम चला जाएगा, और उतने में क्या होगा, तो आपके बगल में कोई स्टूडेंट बैठा होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आगे भाग जाएगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें बोल रहे हैं कि 8.46 के ऊपर बार है, भिन्नात्मक रूप में ज्ञात कीजिए, मतलब कि मेरे को इसका फ्रैक्शन बताना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि अगर कोई संख्या पॉइंट से पहले कोई संख्या है, जैसे 8.46 है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 8 प्लस का 4 6/9, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अब ये कटेगा, सॉल्व होगा, यहां से तो नहीं कटेगा, इधर करना पड़ेगा। 8 नियम 72 और 8 नियम 72
और ये आपका 46 भी, तो ये आपका 8 आ जाएगा, और ये 9 13 का 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया? 8 और 8 16 और 3 गलत कर दिया शायद मैंने, कटेगा नहीं। ये आपका 8 आ जाएगा, और ये 11 और दिन 13, सही तो है। 8 में 72, गलत कहाँ हो रहा है? 46 भी लिखा है मैंने, नहीं सही सही है। 838/99 आएगा, कटेगा नहीं कुछ भी, ये वाला आएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है ना, इसे जब सॉल्व करोगे ना तो 8 ने 72 2 और 6 2 8, यही वाला बनेगा 838/99। उसमें कुछ भी कटने की गुंजाइश है नहीं है, मुझे लगा कटेगा बट नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, दशमलव संख्या 3.127 को, केवल 7 को बार है, और इसे मेरे को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। 3.127, केवल 7 के ऊपर मुझे बार दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 3 प्लस का 1 2 और 7, पूरा हमें लिखना है इस संख्या को। इसको यहाँ ना लिख करके इसको हम इधर लिखेंगे ना, 3 प्लस का, क्योंकि बटे में आएगी ना, और 1 2 7 माइनस का 1 2, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना हमें माइनस करना है, बटे में 9 0 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और 1 और 1, और ये 3 आपका प्लस का रहेगा, इधर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 3 प्लस का 115 और अपॉन में 9 0 0। अब ये कटेगा 5 से, तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 5 से कटेगा ये 180 बार, और ये आ जाएगा आपका 18 तिया 54, मतलब कि 540, और ये आपका 3 कहीं आ रहा है लास्ट में, ये आ रहा है 563, ये आपका बनेगा 563/180। ठीक है, 563/180, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो मेरे को रोक देना वहीं पर। ठीक है, चलो, यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 और 45 को बार दे रखा है, उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। हमको दे रखा है 0.2345 और 45 के ऊपर बार, हम इसको लिख सकते हैं 2345 माइनस के 23 अपॉन में 9900। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इधर ले लेती हूं मैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 और 2 और 3 और 2 अपॉन में 9900। इसे और काट सकते हैं किससे? 9 से तो कटेगी ही ये संख्या, क्योंकि 6 3 9 आ रहा है। 18 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना, 18 से काट सकते हैं इसको। 18 से काटेंगे तो 18 1 18, और 18 के बाद बचेगा हमारे पास 5, और 18 तिया 54 में नहीं जाएगा, 18 दूनी 36 चला जाएगा, और फिर 17 18 16 बचेगा, 18 निम्मा 162। ठीक है, 18 निम्मा 162, और ये 18 पंजू 90, और 18 पंजू 90, और ये आपका 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। हमसे पूछा जा रहा है उसका हर अंश से कितना अधिक होगा, दरवाजा खोलना, उसका हर जो है अंश से कितना अधिक होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हर क्या होगा? डिनोमिनेटर 550 और ये न्यूमिनेटर 129। डिफरेंस हमसे पूछा है कितना अधिक होगा, तो 550 माइनस का 129, और ये आ जाएगा 1, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर आपका 4, मतलब कि 421 आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा 421। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर? कौन है? 421 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमसे कहा गया था कि हर जो है अंश से कितना अधिक है, तो हर मतलब कि डिनोमिनेटर हमारे पास 550 था और न्यूमिनेटर हमारे पास 129 था, तो 550 में से 129 माइनस करेंगे, 421 आपके पास बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना है, और हमारे पास दे रखा है 0.116 के ऊपर बार है, प्लस का 0.15 के ऊपर बार है, और माइनस का 0.13, केवल 3 के ऊपर बार है। अच्छा, केवल 6 और केवल 5 और केवल 3 के ऊपर बार है रे, ऐसा नहीं है बाबा। 0.16 केवल 6, प्लस का 0.15 केवल 5,
के ऊपर बार है, माइनस का 0.13 और केवल 3 के ऊपर बार है। ये है क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और देखो एक माइनस करना है तो 1 माइनस 16 पूरा लिखना है, 1 माइनस करना है तो इसे मैं लिखूंगी 15/90 प्लस का 14/90 माइनस का 1 माइनस करेंगे तो 12/90। अब जरूरत थोड़ी कि पहले 16 लिखे फिर 1 करें, अगर हम दिमाग में कर सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन तो दिमाग में करेंगे, हर चीज लिखना जरूरी नहीं होता ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19, तो हमारा एलसीएम में आ जाएगा 90, मतलब 90 नहीं 90, ठीक है 90 ये आ जाएगा। इनको 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेगा, 15 और 2 17, ये आपका आंसर आ जाएगा 17/90। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं इन्हें लिखनी जरूरत थोड़ी बार बार डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्यों इतनी कैलकुलेशन बढ़ाना। चीजों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है। 0.424, अब 24 के ऊपर बार है और पिवट क्यू के रूप में हमें लिखना है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 वो तो नहीं होगा क्योंकि फिर इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर किसी भी संख्या को, कोई संख्या x है और इसे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट बनाती है। कोई भी संख्या 0 है, 0 को भी किसी संख्या x से डिवाइड करते हैं तो वो 0 बनाती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं किसी भी संख्या, कोई संख्या x है उसकी पावर 0 लगा दूं तो 1 हमारे पास आ जाता है। ये आप थोड़ा सा पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। तो मेरे पास ये है 0.424 और 24 के ऊपर बार ऐसे दे रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो 424 और 424 में से 4 माइनस करेंगे तो 420 हमारे पास बचेगा। कैलकुलेशन अगर दिमाग में कर सकते हैं तो करेंगे हम लोग। और 990 ये हम लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 और इसे करेंगे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 3 त्रिका, तो 14/33 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला 14/33। आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा 0.13241 को पिवट क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी दे रखी है। 132 पूरा लिख लो तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 132 और 41 पूरा लिखेंगे। अब 13 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 13 अपॉन में 9 9 और 9 और 2 संख्या के बार नहीं है तो 2 0 हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है 2 0 लगाएंगे। अब इसमें से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 1 8, और उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा बटे में 9 9 9 और 0 0। इसे हम करेंगे सॉल्व और संख्या कट जाएगी 4 से, क्योंकि 28 4 से कट रहा है और 0 0 भी यहाँ से 4 से काटेंगे इसको तो ये आपका बनेगा 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, ना जाने का 0, 4 7 28 और 3307 एक में दे रखा है। ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका 3307 बटे में 24975, ये आपका आंसर हो जाएगा 24975। एक दोनों काटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक कोई सॉल्व कर लो, वहां से आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला मैंने पहले इसलिए करा क्योंकि यहाँ भी मैंने ये भी देखा और ये भी देखा। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो थोड़ा ऑप्शन भी दिमाग में रखा करो ताकि थोड़ा कैलकुलेशन से बच पाओ। अगर मैं ऑप्शन नहीं दिमाग में रखती, नहीं देखती तो मैं ये भी काटती फिर मैं ये भी काटती, दोनों को काटने के बाद यहाँ पर जो आता फिर इधर देखती कि कौन सा मैच कर रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ऑप्शन थोड़ा सा देख लिया करो, उससे क्या होगा ना थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा। 1.24 और 24 के बार है। अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकरण करें। अनुचित मतलब कि इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है, जिसका अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, मतलब कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अभी हम उसी पे आ रहे हैं, फ्रैक्शन पे ही आ रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है शायद, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस का 24 बटे में 9 9। अभी 3 से कटेगा तो काटेंगे, 8 24 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और ये आपका 41/33, ये आपका आंसर हो जाएगा 41/33, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना, ये कोई क्वेश्चन से ऐसा आएगा आप कर पाएंगे। और अब मैं फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनता है कर पाओगे अब?
कर पाओगे क्वेश्चन? ठीक है ना, किताब से प्रैक्टिस करना आप जो भी, और नहीं भी आए तो मेरे से पूछना फिर, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, और भिन्न क्या होती है? अंश बट्टे हर, मतलब कि न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर। वो लिखा हुआ है इधर, लिख भी दिया है, बट उतना बेसिक में हम नहीं जाएंगे। तो फ्रैक्शन होता है, उसका 3 पार्ट होता है, एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स वाला फ्रैक्शन। मिक्स वाला फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि हम सही में इसको लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 सही 3/4, जैसे मैंने लिख दिया इसको 2 सही 5/6, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया 5 सही 4/5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग से बताने के लिए नहीं है, इसको समझाती हूँ, उसके बाद हम कुछ और चीजें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत सारी चीजें समझने के लिए जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें जो आपका न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, पहली कंडीशन। तो अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसका जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जैसे न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा लेस देन 1, ठीक है, 1 से छोटा आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैंने ले लिया 3/4, अब 4 से काटोगे तो 1 से छोटा ही आएगा ना, 0.75 बनेगा ये हमारा, और 0.75 1 से छोटा होता है, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या होगा? न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर जो होगा हमारा 1 से छोटा होगा। ये हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहाँ है तो हमारा जो न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा होगा हमारा 1 से, मतलब कि ग्रेटर देन 1 हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4, 4 से सॉल्व करोगे तो 1.25 ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 1.25। ये आपका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब 1 से ज्यादा इसका आंसर जो है आता है। अब यहाँ आते हैं, पहले इसको समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपसे बड़ा या छोटा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें, तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम अभी समझेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और मुझे इसमें से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पता करनी है कि कौन सी होगी। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या सेम है? तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 2 का, यहाँ भी डिफरेंस है हमारा 2 का, यहाँ भी डिफरेंस है हमारा 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस है हमारा 2 का। तो डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस कैसा है? सेम, तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, समझ रहे हो, वही भिन्न क्या होगी? लार्जेस्ट होगी। और जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, मतलब कि वह स्मॉलेस्ट भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। जिसका न्यूमिनेटर, डिफरेंस अगर सेम है तब, डिफरेंस अगर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो लार्जेस्ट, और जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा वो स्मॉलेस्ट। यहाँ आएंगे डिफरेंस इसमें सेम नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 4 का, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 12 का, ठीक है ना। सूरज, आज बच्चों से बात मत करो, ने बाहर करो थोड़ा सा, आप क्लास ले लो। बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर कहाँ, मतलब 1 मिनट रुको। तो अगर मैंने कहा कि डिफरेंस अगर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, तो ये स्मॉलेस्ट और ये वाली सबसे बड़ी वाली आ जाएगी। यहाँ पर क्या है? डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस 3 का है या 6 का है या 4 का है या 12 का है, तो डिफरेंस सेम बना लेंगे, ठीक है ना, बना लेंगे। अभी इन सबका अगर मैं एलसीएम लूँ तो 12 आ जाएगा, 12 है, 12 को 12 रहने देते, 12 बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। इसको 12 बनाने के लिए इस पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। 12 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ इसको, ठीक है ना। ऊपर और समझ में आया ना आपको? ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना। देखो ये तो बाहर चला गया था, ये वाला समझ में नहीं आया ना। देखो डिफरेंस अगर हमारा सेम है, ठीक है, डिफरेंस सेम है 2 का 2 का 2 का 2 का 2 2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 2 2 का है तो जिस भी भिन्न का न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा, मतलब कि अंश बड़ा होगा। जैसे कि 83 सबसे बड़ा दिख रहा है आपको,
79, 59, 39 में सबसे बड़ा 83 दिख रहा है। तो ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी ये वाली। इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है 39, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी स्मॉलेस्ट, इसलिए मैंने स्मॉलेस्ट और यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं क्रम में लगाने के लिए बोला जाएगा तो क्रम में लगाएंगे, 39 के बाद 59, 79, 83, ये क्रम में ही लगी हुई है वैसे तो, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्रम में लगा हुआ नहीं आएगा, इधर उधर करके दे देते हैं, तो हम देख के लगाएंगे फिर क्रम में उसको। ठीक है ना, अभी समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे कि इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, 3 है, 6 है, 4 है और यहाँ 12 है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम कैसे करेंगे, ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इनका हम लेंगे एलसीएम, 3, 6, 4, 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आ जाएगा, 12 सभी से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ 12 है तो 12 बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे 12 बनाने की जरूरत है, तो यहाँ मैं 3 से गुणा कर लूंगी, यहाँ पर 2 से गुणा कर लूंगी और यहाँ पर 4 से गुणा कर लूंगी। अब मेरे को डिफरेंस सेम हो गया, क्या चेक करना है, न्यूमिनेटर, केवल अंश पे फोकस करना है। तो इस 4 का मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका करने की जरूरत नहीं है, 12 यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जिसका भी न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ करोगे 4 चौक 16 और 6 चौक 24, मतलब कि 184 ये आ जाएगा। यहाँ करोगे तो 106 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 3 3 9 और 7 21, मतलब कि 111 आ जाएगा, और ये वाला 83 ही रहेगा। अब किसका न्यूमिनेटर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका, तो ये वाली भिन्न क्या होगी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाली। ठीक है, और अगर मैं आपसे स्मॉलेस्ट पूछूं तो 83/95, ये वाला, ये कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, 83/95, ये वाला। ठीक है, अभी ये वाला समझ में आ गया आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं यहाँ पे आती हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर करेंगे तो ये 1 से ज्यादा इसका आंसर आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है ना, तो इसमें जिस इसका जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें भी अगर डिफरेंस सेम है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास 3 का, यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 3 का, यहाँ भी डिफरेंस है 3 का और यहाँ भी डिफरेंस है 3 का। तो डिफरेंस अगर हमारे पास सेम है तो इसका उल्टा कर देंगे, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर किसका है, इसका, 44/41। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये सबसे बड़ा होगा, मतलब कि लार्जेस्ट भिन्न ये वाली होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें, तो 44/41 होगी। कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा 83/80, ये वाला 83 सबसे बड़ा दिख रहा है आपको न्यूमिनेटर, तो ये वाला स्मॉलेस्ट होगा। सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न अगर आपसे पूछी जाएगी तो कौन सी होगी, 83/80। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इसमें। ऐसे अगर डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे कि इसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस ले तो 3 का है, यहाँ डिफरेंस ले तो 6 का है, यहाँ डिफरेंस ले तो 4 का है, और यहाँ डिफरेंस ले तो 7, 5, 12 का है। डिफरेंस भी सेम ही सेम रख दिया है मैंने। ठीक है, तो 3, 6, 4, 5, 4 और 12, तो एलसीएम लोगे इनका 12 ही आ जाएगा। अब यहाँ 12 बनाने के लिए जरूरत नहीं, 12 ही है। यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल, यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल इसके साथ, 2 का मल्टीपल इसके साथ और 3 का मल्टीपल इसके साथ। इसका साथ करोगे 4 चौक 16 और 9 चौक 36, 196 आ जाएगा। इसका करोगे तो 118 आ जाएगा। इसका करोगे तो 90 और 5 दिया 15, 105 आ जाएगा। अब किसका न्यूमिनेटर आपको सबसे छोटा लग रहा है, किसका लग रहा है, ये 97, तो 97 ही रहेगा। ठीक है ना, किसका सबसे छोटा लग रहा है आपको न्यूमिनेटर, 97। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये हमारा सबसे बड़ा वाला होगा इसमें। ठीक है, ये कौन सा होगा, लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा वाला। जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी इसमें, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी। सबसे बड़ा कौन सा है, 196। तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी ये होगी सबसे छोटी, मतलब कि स्मॉलेस्ट। ये यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़ो। ये मिश्रित फ्रैक्शन है, इस पर हम अलग से आएंगे। इधर आती हूँ, क्वेश्चंस में समझाऊंगी इसे मैं, और कुछ अदर चीजें सीखते हैं। जैसे कि
अभी मैं समझा रही हूँ आपको फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होता है, अंश बट्टे हर, मतलब कि न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर। इंग्लिश में भी लिख दूं या हिंदी में ही इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर यही होता है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमिनेटर को सेम कर दूं, मतलब अंश को सेम कर दूं, पहला वाला पार्ट है हमारा कि अगर हम न्यूमिनेटर को सेम कर दें, ठीक है ना, सेम, इसको क्या कर दे, हम सेम कर दे, सेम। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, मैंने कर दिया 5/6, मैंने कर दिया 5/7, मैंने कर दिया 5/8, मैंने कर दिया 5/9, ये कर दिया। तो अब इसमें क्या है, इसका अंश सभी में सेम सेम है, सेम सेम है ना, सभी में क्या है, सेम सेम है। अगर सेम सेम है, अगर मेरा अंश सभी में सेम सेम है, न्यूमिनेटर सभी में सेम सेम है, तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका दिख रहा है, इसका, ये 6, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट, क्या कहलाएगा ये, लार्जेस्ट। और जिस वाले भिन्न का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वाली होगी, वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा उसके, हाँ केवल सेम रहेगा उस वाले केस में लगेगा। जिसमें न्यूमिनेटर सेम है उसमें लगेगा कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सेम रहेगा उसमें जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा आ जाएगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर है हमारा, पॉइंट नंबर 2, कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, भाई क्या बात है, दोनों तरफ से ही ऐसे चल रहा है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, एक जैसा है, मतलब सेम है, एक जैसा है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1/5 ले लो, 2/5 ले लो, 5 ही 5 चल रहा है तो ऐसे ले लेती हूँ, 3/5 ले लो, 4/5 ले लो, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है हमारा हर जगह, तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी, और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर सबसे छोटा ये वाला है 1, तो ये सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा, ये स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ा वाला 4/5, ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब जैसे सेम नहीं है फिर क्या करोगे, सेम नहीं है, ठीक है, जरूर थोड़े सेम मिलेगा, उठपटाक बनने आती है आजकल जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 7/8, ठीक है, और मैंने ले लिया एक 15/16, ये मैंने ले लिया, और मैं डिफरेंस सेम कर दिया, डिफरेंस सेम नहीं करती मैं थोड़ा सा मैंने एक ले लिया आपका 13/16, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने, 7/8 और 13/16 ये ले लिया मैंने। और आपसे मैं कह रही हूँ कि इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो हम बना सकते हैं ना सेम, 8 और 16 मल्टीपल है, सेम बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे बना लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, ऐसे दिक्कत है कोई, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, अब हो गया ये 16, ये 16, तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा वो बड़ा, लार्जेस्ट, ये वाला लार्जेस्ट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 7/8 जो है ये बड़ी होगी 13/16 से, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, इसका डिनोमिनेटर को सेम बना दिया, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो बड़ी, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर मैं ऐसा ना करना चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 7/8 और 13/16 ये मैंने लिया था, और मुझे सेम नहीं बनाना है, मुझे डायरेक्ट से सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके, इसका मल्टीपल इधर करेंगे और इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 8 = 104, ठीक है ना।
और 16 सत्ते कितना होता है 112, ठीक है 112। तो बड़ा कौन सा है 104 या 112? 112। तो 112 पर आते ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, फिर ये वाला लार्जेस्ट हो जाएगा कि नहीं? ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये सबसे लार्जेस्ट, मतलब कि इसको मैं लिख सकती हूँ 7/8 बड़ा होगा 13/16 से, ये हम इसको लिख सकते हैं। अभी समझ में आ गया? अभी मैं कई सारे एग्जाम्पल दे देती हूँ एक साथ में, 2-3 भिन्न ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने लिख लिया एक 5/6, मैंने एक कर दिया 7/5, और मैंने एक कर दिया आपका, डिफरेंस सेम नहीं लूंगी मैं, थोड़ा सा 7/5 तो मैंने ऐसा कर दिया, प्रॉपर बना दिया मैंने, वो तो दिखेगा ना फिर बड़ा है थोड़ा सा पता नहीं चलना चाहिए ना कि बड़ा है। मैंने एक कर दिया आपका 8/9, फिर 5/6 में डिफरेंस सेम हो जाएगा, मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे 7/3 लिख देती हूँ, ठीक है ना, डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। और मैंने कर दिया आपका यहाँ पे 9/11, और मैंने कर दिया आपका यहाँ पर 8/5 भी कर देती हूँ, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ 3 का है, डिफरेंस सेम नहीं है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि इनमें बड़ी बहन कौन सी होगी, सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी। तो आपने ऐसे ही क्रॉस मल्टीपल करके, अब देखो इक्वल, कुछ भी इक्वल करोगे होगा नहीं, दिमाग में वो खिचड़ी पक जाएगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ नहीं करना है, आपने क्रॉस मल्टीपल करना है। इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो 5×3 = 15 और 7×6 = 42। तो अभी कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला कट गया हमारा, ठीक है ना। इन दोनों में मल्टीपल करो, 11×7 = 77 और 9×3 = 27, कौन सा बड़ा होगा, यही वाला बड़ा होगा, अभी तक इस कट गया हमारा। 7×5 = 35 और 8×3 = 24, 35 बड़ा होगा या 24? 35 बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा 7/3 सबसे बड़ा वाला। दिस इज आंसर, लार्जेस्ट। समझ रहे हो, जल्दी से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जो हमने अभी तरीके बताए थे वो कुछ भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे, क्रॉस मल्टीपल, और काटते हुए चले जाएंगे। इसी में अगर जैसे ये डिनोमिनेटर सेम करना होता, डिनोट सेम कहाँ से करोगे? नहीं जैसे ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ये वाला बनाया आपने, ये वाला इसी में अगर बड़ा होता जैसे इस तरीके, जैसे नीचे गया आपने, ये वाला, हाँ इसी तरीके का होता है जैसे, हाँ बड़ा होता है ऐसे, तो क्रॉस मल्टीपल करके ही करते हैं। हाँ क्रॉस मल्टीपल ऐसे कर लेते, ज्यादा अच्छा होता है। या फिर बना सकते हैं जैसे कि 24 हो 48 हो, मल्टीपल में हो तो फिर गुणा कर लो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा बेटर होगा। चलो यहाँ आएंगे और एग्जाम्पल लेंगे। हमसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, और ये सभी आपके रेलवे के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेरे को बताना है, तो इन दो मल्टीपल करो, 7×7 = 49 और 9×6 = 54, 54 बड़ा होता है 49, तो ये कट गया हमारा। अभी तक हमारे पास ये वाला बड़ा है, ठीक है ना, ये वाला। इन दोनों में करेंगे 25×6 = 150, यहाँ 150 आ जाएगा। और यहाँ करोगे तो ये आपका 7×2 = 14, 14 के 4 और 4 और 1 5, और आपका ये 154। अभी तक कौन सा बड़ा है, ये वाला कट गया। 25 22/25 बड़ा आ गया ना हमारा भी, ठीक है ना। अब इसको हटाओ और इन दोनों में कंपैरिजन करो, इनमें इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 13×2 = 26, 26 का मतलब क्या होगा आपका 6 और 8 और 2 286, और इधर करोगे तो 5 और 7 और 2, बड़ा कौन सा है इन दोनों में, ये वाला, तो ये वाला आपका सबसे बड़ा होगा 22/25, ये आपका आंसर। वैसे करते हो तो बहुत दिक्कत होती ना, पॉइंट में निकालते ना, निकलता नहीं है। अभी देखो क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है तो थोड़ा सा अलग से समझाते हैं, से करने लग गया फिर तो हो गया काम टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। 7/9 और 6/7, और ये आपका 22/25। आज लग रहा है सच में क्लास हो रही है कोई है ना सामने बैठा है जो मतलब समझा भी रही हूँ, उससे क्या है ना, बच्चों को थोड़ा सा क्लास देखेंगे ऑनलाइन तो उनको रहेगा कि बीच बीच में कभी कोई उनको भी ऐसा आता होगा ना कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो बच्चों का डाउट क्लियर होते चले जाते हैं। तो इसको मैं एक बार और समझाऊंगी। मैंने क्या करा था, मैंने ये करा था क्रॉस मल्टीपल। मैंने पहले इन दोनों में चेक करा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो इधर मल्टीपल करा 7×7 = 49, इधर मल्टीपल करा 9×6 = 54, तो ये हमारा बड़ा है इससे, तो ये वाला हमारा कट गया, ठीक है। इसे हमने क्या करा, काट दिया। हमारे पास क्या आया 6/7, और मैं इसमें मल्टीपल इसमें देखूंगी अब 22/25 में, इसमें कंपैरिजन करूंगी। अब यहाँ से कंपैरिजन करोगे 25×6 = 150,
और 7 दूनी 14 और 14 इंटू 11 करोगे तो 4, 5 और 1 154। अब 150 और 154 में कौन सा बड़ा है आपका? 154। तो ये वाला कट गया आपका, ठीक है ना, ये कट गया आपका। अभी हमारे पास कौन सा बड़ा है? ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बड़ा है अभी तक। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसका मल्टीपल इधर और इसका मल्टीपल इधर। इधर करोगे तो 5 और 2 7 और 2 275। इधर करो 13 2 26, 26 का मतलब 6 8 और 2 286। कौन सा बड़ा है? 286 बड़ा है। तो 22/25 आपका सबसे बड़ा होगा। 22/25 ये फ्रैक्शन क्या होगा आपका? लार्जेस्ट कहलाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन 22/25। अब कोई आगे कर पाएंगे ऐसे? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे छोटी, तो डिफरेंस देखो किसी में इक्वल आ रहा है क्या? 7/8 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर हमारा सेम है तो जिस भी भिन्न का न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो ये वाला 7/8 इन दोनों में सबसे बड़ा हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला हमारा क्या होगा? कट जाएगा, ये कट गया। सबसे छोटा, अच्छा सबसे छोटा आपसे पूछा, सबसे बड़ा नहीं पूछा ये कट जाएगा, बड़ा बड़ा का काटते चलेंगे। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो 10 तिया 30 और 7 चौक 28। 30 बड़ा है या 28? 30 बड़ा है ना, तो यहाँ 30 आ रहा है तो ये कट गया आपका, ये वाला छोटा है अभी तक। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो 10 7/10 है हमारा, तो ये 7 7 49 और इधर जाएगा तो ये 50 बनाएगा। 50 बड़ा है या 49? 50 बड़ा है, तो बड़ा वाला काट दो, छोटा वाला पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हर किसी में क्रॉस करके देखो, हर किसी में क्रॉस करके देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो? आप देखो सही लाइन से लिख लो ऐसे। मेरे को दे रखा है 7/8 और 7/10 और 3/4 और 5/7, ठीक है ना, ये है मेरे पास में। अभी देखो एक यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं कि न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो इन दोनों में ये वाली बड़ी आ जाएगी, मेरे से सबसे छोटी पूछिए तो ये काट देंगे हम। दो भी दिखेगा सेम, हाँ कंपेरिजन, हाँ छांट सकते हैं। तो यहाँ से ये से हटा देंगे, हटा दिया हमने इसको। अब इधर आएंगे हम तो ये 7 चौक 28 और ये 30 बनाएगा और ये 28 बनाएगा। 28 छोटा होता है 30 से, तो इसको काट देंगे हम। इन दोनों 7 7 49 और ये 50, 50 बड़ा होता है 49 से, इसे काट देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट कहलाएगी, ठीक है। वो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, वो न्यूमरेटर वाला। हाँ दिमाग में आज सेम जो भी मिले काटते चलना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बेसिक के नाम पे भी बहुत कम चीजें कराई है। बहुत सारी किसी चीजों को देखोगे ना आप, मैंने देखा है मतलब 4-5 पेज भर देंगे, पता नहीं क्या गड़म गड़म करके, उस चीज को 2 पेज पे भी समझाया जा सकता है। स्टूडेंट को थोड़ा इजी वे में समझाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना दिमाग नहीं होता, उन्हें जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, क्या क्या रखेंगे बच्चे दिमाग में, और फिर उसमें उलझा के मैथ को ऐसे बना के पढ़ाएंगे। सच में जब हम इजी वे में समझा सकते हैं तो क्यों इतना उलझा देना उसको। अभी मेरे से कहा जा रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ पे हम ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी पे भी नहीं जा सकते, समझ रहे हो, किसी पे भी नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? कंपैरिजन। कोई बात नहीं, छोटे छोटे से कर लेते हैं पहले, सबसे बड़ा हमसे पूछा। हाँ यहाँ से इसमें इसको ले लो 8/21, इसके कंपेरिजन कर लो पहले, तो ये आपका 105 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, ये आपका 14 8 कितना होगा आपका 800 112, ठीक है ना, ये आपका। अब बड़ा कौन सा है आपका 112, तो हमसे सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा छोटा, ये तो कट गया हमारा, अभी तक बड़ा हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लो 29/77 और 8/21, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से करोगे 8 7 56 और 8 7 56 और 5 कितना होगा आपका 61। यहाँ से करोगे 29, 2 कैरी आ जाएगा और 29 दूनी 58 और 2 कितना होगा 60। बड़ा कौन सा है 616 वाला। तो अभी तक बड़ा कौन सा हमारे पास, ये वाला, तो ये भी चला गया हमारे पास से। अब बचा ये दोनों, तो 8/21 और 25/66। इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 500 और 1 550, 525, ये आ जाएगा आपका 525। और इधर करोगे तो 8 45 8 48, 48 इंटू 11 करोगे तो 8 12 और ये 528। बड़ा कौन सा है 528 और ये आया कहाँ है यहाँ पर, तो ये वाला सबसे बड़ा होगा। बस जैसे कोई संख्या कट सकती है तो उसको
इसे काट छोटा करने काट भी सकते हैं कि डायरेक्ट बड़े से ही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कोई संख्या जैसे ऑप्शंस में होती है जो कट सकती है। कट तो सकती नहीं, कट सकती तो फ्रैक्शन थोड़ी, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि छोटा करके लिख देना उसको। जैसे मेरे पास 25/20 है, ठीक है ना, अभी कह सकते हो कि फ्रैक्शन में, लेकिन प्रॉपर हम सही से लिखना है इसे, तो हम इसे लिखेंगे 5/4। अच्छा, पूरी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म, हाँ इसके बाद नहीं होना चाहिए ऐसे में, ठीक है ना। ये अरे रे कहाँ आ गए हम ये होना चाहिए। हो सकता है ऐसे डाउट आ जाते होंगे। हाँ बच्चों के दिमाग में आते होंगे ना, अभी आप बैठे हो तो पूछ पा रहे हो चीजें ना, इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ तक समझ में आया ना, इसको हटा दूँ जो मैंने बवाल मचा रखा है इतना बच्चे भी कहते हैं मैम पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं, ठीक है, इसको भी हटाती हूँ। एक टेलीग्राम पे मैंने चैनल डाल दिया, इसमें अभी इसको भी क्रॉस कर देती हूँ, ये भी और ये भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्नो मतलब एक भिन्न दे रखी है और ऐसे आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास है 1/3, 4/7 और 2/5। डिफरेंस पे अगर जाएंगे हम तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर सेम है तो ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो बड़ी। तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये बड़ी होगी, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों में देख लेती हूँ, इसमें और इसमें, तो 5 × 5 और 3 दूनी 6, तो ये वाली बड़ी होगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी 1/3। ये आपका हो गया, बस बात खत्म। गलत कर दिया क्या? अच्छा मेरे को वो करना है, सबसे छोटा पहले लेना है, तो 1/3, उसके बाद आपका 2/5 और उसके बाद आपका 4/7। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। 1/3, 2/5 और 4/7। ये भी ठीक है, मैं सही लिखा है लेकिन मैंने इधर से लिख दिया है, ठीक है। लिखा तो ये भी सही है, बस साइन थोड़ा सा इधर से करना है, इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके आना है, ठीक है। चलिए लिखा वो भी सही है, लिखा ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई भिन्नु, इसे मुझे अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा वाला पहले रखना है और सबसे छोटा वाला लास्ट में रखना है मेरे को। तो ये है मेरे पास में, यही ऑप्शन पे चले जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन पे देखेंगे तो सबसे बड़ा पहले आना चाहिए। इन दोनों में कंपैरिजन कर लो, 5 या 15 और 7 या 7, ये मेरा ठीक है बड़ा वाला है। यहाँ देखेंगे तो 6 दूनी 12, 3 × 3, यहाँ भी ठीक है। 3 × 9, 7 दूनी 14, ये गलत हो जाएगा। 3 × 3 और 6 दूनी 12, सबसे बड़ा पहले आना चाहिए, सबसे छोटा नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में मेरे को देखना है, अब तो इन दोनों में देखना है तो यहाँ पे देख लो, 3 × 9 और 7 दूनी 14, ये 9 और 14, और सबसे बड़ा पहले आना चाहिए, मतलब 2/3 पहले आएगा, ये चला जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे आप काट सकते हो, ऑप्शन से काट सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से किसको हम चेक कर सकते हैं? किसी भी दो को उठा के सबको चेक कर लो। मेरे से कहा जा रहा है कि अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में मतलब कि सबसे लार्जेस्ट मुझे पहले रखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट कौन सी है। हाँ, जैसे कि ए अगर सबसे बड़ा है तो ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ऐसे मेरे को लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुझे पहले रखना है, ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ऐसे सबसे एक दो तो चेक करना पड़ेगा सबसे बड़ी कौन सी, अगर तो मैंने हाँ मैं ऑप्शन से जाना, मैं इनको दो को पकड़ लिया, इनको इन दोनों में मैंने देखा कौन सा बड़ा है, इन दोनों में देखा, इन दोनों में देखा और इन दोनों में देखा। फिर मेरे को ये दोनों ऑप्शन कट गए थे और इन दोनों में मेरे को कंफ्यूजन था, डाउट था, ठीक है ना। यहाँ से पहले मैं फर्स्ट और लास्ट में चेक करा था, फिर मैंने अंत में मैंने इन दोनों को चेक करा। तो यहाँ से 3 × 9 और 7 दूनी 14, 14 बड़ा है 9 से, तो 14 पहले आना चाहिए था, 9 बाद में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 9 पहले है, तो इसलिए 7 दूनी 14 पहले और 3 × 9 बाद में। अभी समझ में आया? मैं से तरीके से और बता देती हूँ, तरीके से ही बताऊंगी बाबा, क्योंकि क्लास यूट्यूब पे जाएगी ना, बच्चे देखेंगे ऐसे हवा में चला जाएगा दिमाग से उनके। तो ये आपका 2/3, 1/6, 1/5, वैसे मैं ठीक पढ़ा रही हूँ ना? जो चलो आप तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है ना। देखो
मुझे चाहिए सबसे बड़ी वाली पहले, तो मुझे बड़ा सबसे छांटना है। इसको करोगे तो 6 दूनी 12 और इधर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अभी तक ये वाली छोटी है हमारे पास में, ठीक है। इधर करोगे तो 5 एकन 5 और 6 एकन 6, अभी यही छोटी है सबसे इन दोनों में। इधर करो 7 एकन 7 और 6 तिया 18, यही छोटी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये वाली भिन्न क्या होगी, स्मॉलेस्ट। रे 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 सब डिलीट नहीं करना बाबा, ये वाली भिन्न होगी सबसे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पता कर लिया मैंने। अब 1/6 एक ही में सबसे लास्ट में आ रहा है, तो आप यहाँ से भी जा सकते थे, सबसे स्मॉलेस्ट पे भी जा सकते थे। अब मुझे सबसे लार्जेस्ट पता करनी थी, तो मैं सबसे लार्जेस्ट मेरे पास ये थी अभी तक सबसे बड़ी। यहाँ से करोगे 5 दूनी 10 और 3 एकड़ 3, यही बड़ी है अभी तक। यहाँ से करोगे 7 दूनी 14 3 त्रिका 9, यही बड़ी है अभी तक। तो सबसे बड़ी अगर हमसे पूछा जाता तो ये वाली सबसे लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट। समझ रहे हो, ऐसे हम क्या कर सकते हैं आराम से, फिर क्रम में लगा सकते हैं, जैसे लगी हुई है वैसे लगा सकते हैं। आगे बढ़े, चलो। 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा। मतलब इनका उल्टा करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, भिन्न को उल्टा कर देना। जैसे a है ये कोई संख्या और a 1/a क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 5/7 का उल्टा क्या होगा 7/5 प्लस इसका उल्टा कितना होगा 5/9। इनको ऐड करोगे 9 पंजे 45 और 9 7 63 और प्लस का 5 25, ये कितना आ जाएगा आपका 88, ठीक है ना, 88 ये आ जाएगा। अब इसका भी व्युत्क्रम मेरे से पूछा है, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका भी मेरे को उल्टा करना है, तो 45/88 ये क्या होगा आपका आंसर, 45/88 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 88/45 में दे रखा है, लगा के मत आ जाना, क्योंकि हमको 2 बार दे रखा है व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो जो लाइन दे रखी है ना उस पर ध्यान रखना है, हमेशा गलत करके नहीं आना है। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब होता है हजारों बच्चों से आराम से नीचे गिर जाना लिस्ट में, और वैकेंसी किसमें है, हजारों में, लाखों में नहीं होती है। किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, जैसे मैं फ्रैक्शन को x/y मान लूं, ठीक है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। इसका सम मेरे को दे रखा है, इसे सॉल्व करोगे तो ये x² प्लस का y²/xy बराबर 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132 और 25 कितना होगा 132 और 25 आपका 7 5 और 1/66 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक तो तरीका है कि आप तरीके से सॉल्व करो, वो बहुत घटिया तरीका हो जाएगा। एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये किसका मल्टीपल है, केवल 11 और 6, और किसी से नहीं कटेगा, ये 11 और 6 का मल्टीपल है, तो ये जो बन रहा हो 11 और 6 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। x को अगर मैं 11 मान लूं तो 121 प्लस का 6 का स्क्वायर 6 36, ये आ रहा है हमारा 157 आ रहा है, ये कितना है हमारा 157, ये कितना है 157। इसका मतलब क्या है हमारा x बराबर हम कितना ले सकते हैं 11, y बराबर कितना ले सकते हैं 6। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, भिन्न अगर मैं लिखूं तो 6/11 या 11/6, ठीक है ना, यही लिख सकती हूँ। तो बड़ी मेरे को लेनी है तो 11/6 ले सकती हूँ, तो 11/6 क्या होगी 1 सही 5/6, नहीं ठीक है ना, 6 6 और 5 11/6 ये मैं ले सकती हूँ। समझ में आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना है, उस पर नहीं चले जाना है, मतलब अलजेब्रा वाला समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते फिर या फिर फॉर्मूला लगाओ a+b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब नहीं करना है। यदि 2/11 को माइनस के 5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। 2/11 को गुणा किया जाए माइनस के 5/14 के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस का 14/5 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे 14 दूनी 28 और 11 पन्ना 55, किसका माइनस का, ये क्या होगा आंसर। बस क्वेश्चंस को पढ़ के समझ में आना चाहिए, बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ के समझ पा रहे हैं तो, समझ नहीं पा रहे हैं तब तो फिर टफ लगेगा। योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न में 5/9 जोड़ा जाना चाहिए। अब कोई भिन्न होगी x/y, उसमें 5/6 जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए 11/6 मिलना चाहिए। x/y बराबर कितना आ जाएगा 11/6,
माइनस 9 है, ये 6 नहीं है, 9 है ये, ठीक है ना, माइनस के 5/9, तो ये कितना आ जाएगा, 9 छिक्के 54, कटरा होगा ये, और ये 99, और ये 56 30, 56 30 माइनस करेंगे 99 से तो 69, ठीक है ना, और ये कट जाएगा आपका किससे, 3 से, 3 दूनी और 3 त्रिका और 3 एकम 3, 8 24, 23/18, 18 और 5 23, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से एक 5/3 है, तो दूसरा भिन्न क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनसे एक 3/5 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा x/y मान लेते हैं, तो 7/4 माइनस के 5/3 बराबर 4 तिया 12, और ये 7 तिया 21 और 5 चौक 20, मतलब 7 तिया 21 माइनस के 5 चौक 20 बराबर कितना आ जाएगा, 1/12। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/12, ऑप्शन सी क्या होगा। अने बड़े भैया है बेटा, प्यार से बात करते हैं, उसमें है बर्तन में बड़ा वाला रखा है ना, हाँ हाँ हाँ, सॉरी क्लास का थोड़ा है ना, 2 मिनट रुकेंगे आप लोग। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये दो संख्याओं का गुणनफल है और उनमें से एक संख्या 1.6 है, दूसरी संख्या हमसे पूछिए। एक तरीका तो है हम सॉल्व करें, एक तरीका है हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग क्या लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 संख्या हमारे पास आ रही है, मतलब कि गुणा करते समय अगर मेरे पास में 1.6 है तो जब भी मैंने गुणा करा होगा तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या मेरे पास यहाँ पर होंगी, तभी यहाँ पे 3 संख्या पॉइंट आ सकता है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या यहाँ पर है, केवल यही आपका आंसर होगा, बस ऐसा समझ रहे हो? जब होगा जब केवल ऑप्शंस में दिया, ऑप्शन में दिया ही होगा, हाँ। जब मल्टीपल है, ये 2 संख्याओं का मल्टीपल है तो ऑप्शन वही पूछा है हमसे, तो ऑप्शन तो दिया ही होगा ना। ऑप्शन जब होगा जैसे कि आप यहाँ से निकाला कि 3 संख्या के बाद है, जैसे कि मेरे को ये दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, उनमें से एक संख्या 1.6 है और दूसरी संख्या मैंने x मान ली, इनका मल्टीपल मेरे को दे रखा है 0.432, ठीक है ना, ये मैं लिख सकती हूँ। अब एक तरीका तो है कि मैं 16 से डिवाइड करती फिरूँ, एक तरीका यह है कि मुझे पता है कि ये 3 संख्या अगर पॉइंट है तो ये जो x होगी, ये जो भी संख्या होगी, इस x में पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। ये x मुझे नहीं पता, तो ऑप्शन लिखे हुए मुझे नहीं पता कोई पॉइंट से पहले भी कुछ लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि पॉइंट के बाद 2 संख्या जरूर होंगी, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 संख्या जरूर होंगी, तभी पॉइंट के बाद में 3 संख्या हमारी आ सकती है। जैसे कि मैंने एक लिया 1.5 और इसका मैंने गुणा कर दिया 3.2 से, ऐसे, तो मुझे इतना पता है कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो पॉइंट के बाद 2 संख्या मेरी आएंगी, ठीक है ना, एक ये है और एक ये है, 2 डिजिट हमारी आएंगी, इतना पता है मेरे को, तो यही मैंने लगाया कि 2 डिजिट बाद, यही मेरे को दे रखा है पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, सॉल्व नहीं करने बैठ जाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो इसे हटा दो, आगे बढ़े, इसे रहने दूंगी, बच्चों थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें। एक कंफ्यूज करने के बाद 0.2 से तो 7.2 भी लिख सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे वहां पर किसी ऑप्शन में कोई ऑप्शन डाल देगा 7, हाँ जी हाँ, तब हमें देखना पड़ेगा, तब हम पॉइंट पे नहीं जा सकते। अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन में ऐसे डाल दूं 0 पॉइंट कुछ भी डाल दूं, 32 भी डाल दूं, तो अब पॉइंट के बाद 2 संख्या मेरे को मिल गई, तब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तब मुझे सॉल्व में एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, लेकिन सब जगह 27 27 27 दे रखा है, समझ रहे हो, तब हमें जाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो आंसर क्या आएगा, फिर हम इस पे नहीं जा सकते, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, छोटा सा था, सॉल्व कर सकते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे, अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, हारने वाले मैचों का, तो टोटल मैचों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 प्लस का 12 प्लस का 3 बराबर कितना हो गया आपका 20, टोटल उसने 20 मैच खेले हैं टोटल, ठीक है ना, मैचों की टोटल संख्या हमारे पास 20 है और 12 मैच उसने हारे हैं, और हमसे कहा है हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा, तो हारने वाले मैचों का भिन्न होगा 12/20, मतलब के 6 कटेगा 4 से कटेगा, 6 से नहीं, 2 4 से कटेगा, 4 तिया और 4 पन्ना 20, 3/5, ठीक है ना।
3/5 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे थोड़ा टफ लग रहा होगा ना देख के आपको, नहीं ना? नहीं लगता है ना बच्चों को, क्या लिख दिया, ये ड्रॉ लिख दिया, हारना लिख दिया, जीतना लिख दिया, है नहीं कुछ भी क्वेश्चन है ना, बहुत आसान होते हैं, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसके 18 मैच जो है जीते हैं उसने। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने टोटल 27 मैच जो है खेले, ठीक है, खेले गए 27 मैचों में से 18 मैच जीते हैं, तो हारी कितनी होगी? 9, ठीक है ना, 9 हारे 9 होगी और टोटल 27, और इसे मुझे किसमें बताना है? पॉइंट में बताना, दशमलव में बताना है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 9 × 27 मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 0.3333। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये समझ रहे हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो भिन्न अपने आप में 100% रहा होगा, अब 50% की वृद्धि कर देंगे तो 150%, और 80% की वृद्धि कर देंगे हर में तो 180%। तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, 5 15 और 6 18, तो 5/6 भाग ही होगा, ठीक है ना, 5/6 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान तो है बहुत। आगे बढ़ते हैं। भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 हो जाए? ऑप्शन पे चले जाओ, ज्यादा अच्छा होता है। वैसे आप करोगे 15/19, अब इसमें से -x करोगे, -x करोगे बराबर 3/4 लिखोगे तो ये पागलपंती हो जाएगी, समझ रहे हो। आपने, हमारे पास क्या है, 15/19 है, अगर मैं 5 घटाऊंगी तो 10 और 14 3/4 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। 9 घटाऊंगी इसमें से तो कितना आ जाएगा, 4 और में माइनस करिए 6 और 10 3/4 बनेगा? 6 और 10 में नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, समझ रहे हो। 6 माइनस करेंगे तो 9, और 6 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी तो 13, कभी नहीं बनेगा। 3 माइनस करूंगी तो यहाँ पे 12, और अरे रे आ जा रे बाबा 12, और ये 3 माइनस करूंगी तो 16, तो ये 4 × 12 और 4 × 4 16, 3/4 तो 3/4 ऑप्शन डी राइट आंसर। बस ऑप्शन पे चले जाओ। नहीं जाना चाहते ऑप्शन पे तो यहाँ से कर ही लो, फिर यहाँ से कर लो 15 × 4 = 60 माइनस के 4x। देखो करना आपकी मर्जी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑप्शन पे चले जाओ, ठीक है। आप करना चाहते हैं तो कर लो, वैसे ऐसे करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर डिफरेंस जब 1 का होता है तो यहाँ से केवल x बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं। x बराबर इसका मल्टीपल 15 × 4 = 60 और 19 × 3 = 57, और दोनों का डिफरेंस लोगे 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। जब यहाँ डिफरेंस 1 का होता है तो यहाँ 1 ही आता है। यहाँ डिफरेंस 1 का होता है, इसका मतलब इधर करोगे, इसका मतलब इधर करोगे, मल्टीपल करोगे तो मेरे पास केवल x बचेगा। ये 4x, ये 3x, 4x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मेरे पास केवल x आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी बनाने के लिए, कैल्कुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम डायरेक्ट x लिखते हैं यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई इधर करा, इसका मल्टीप्लाई इधर करा, और यहाँ से डिफरेंस लिया, x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। चलो, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। अभी देखो 42/45, छोटा कर ले इसको, 3 से काट ले, फिर गुणा कर लेंगे 3 से इक्वल करने के लिए, उसमें ऑप्शन में मैच करने के लिए, ठीक है ना। तो 3 से काट सकते हैं, 3 × 3 3 × 4 12, 3 × 3 5 15। अब मुझे कितना बनाना है, इसे 5/6 बनाना है, और मुझसे क्या कहा जा रहा है, हर अंश और हर में से घटाने पर क्या घटा दे कि ये जो है 5/6 हमारा आ जाए, ठीक है ना। क्या घटा दे कि 5/6 आ जाए, तो मैं x ले सकती हूँ अब ऐसे, ठीक है ना, ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, बराबर मैंने ये रख दिया, 1 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ से x बराबर क्या ले सकती हूँ, 14 छिक्के कितना आ जाएगा आपका, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, और 15 × 4 = 60 बनना 75। दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है ना, 5 और 4 9, और क्योंकि मैं 3 से काटा है तो 3 से यहाँ पे मल्टीपल कर दो, तो 9 × 3 = 27, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? एक बार और समझा दो, एक बार और समझा देती, ठीक है ना, बच्चों को थोड़ा सा। इसमें भी अगर जैसे
डायरेक्ट ऑप्शन जाना हो जैसे उस तरीके से। अब ऑप्शन पे जा नहीं सकते ना, क्योंकि वो संख्या नहीं पूछी हमसे कि क्या घटाया जाए, तो हमें इसलिए हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। संख्या हमसे इसका यही मतलब तरीका है। हाँ ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर करके देखोगे तो उसमें बड़ी बड़ी संख्या है, तो उसमें नहीं करना है, बड़ी संख्या में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। 42/45 था मेरे पास और मैंने इसे 3 से डिवाइड कर लिया था। मैं 3 से डिवाइड करा इसको, 3 × 3 3 × 4 12 और 3 × 3 5 15, ये मेरे पास प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। मैंने कहा हमसे कहा जा रहा था कि अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न जो है 5/6 हो जाए, तो मैंने कहा x में मैं इसमें से माइनस कर लेती हूँ और 5/6 मुझे चाहिए, इसे बनाना है। यहाँ डिफरेंस मैंने देखा एक का है, कितने का है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो मैंने कहा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 14 × 6 माइनस के, या ये बड़ा है तो इसमें से जो भी बड़ा होगा उसमें से करेंगे। ठीक है ना। अभी देखो ये वाला मेरा बड़ा आएगा 14 छिके 84 और ये आ जाएगा आपका 15 × 60 15 75। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 15 × 5, तो 84 में से 75 जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड करा था, तो मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल, तो ये 9 × 3 = 27, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नहीं काटा होता अगर तो फिर तो वही जो आती वैल्यू वही। हाँ कर सकते थे, नहीं काटा होता, हमने काटा है और ऑप्शन इस हिसाब से दे रखे हैं, हमने काटा है इसको, तो फिर हमें गुणा भी करना पड़ेगा, जिससे हमने डिवाइड करेंगे उससे ही हमें गुणा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, ये अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यहाँ 2 कम है, यहाँ पे 2 कम नहीं है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पे 2 कम नहीं है, 2 ऑप्शन चले गए, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि अंश में से 2 घटाया जाए, 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और हर में 2 जोड़ा जाए तो 9 आएगा, और मुझसे कहा जा रहा है कि 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाएगा ये, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है, लिखने नहीं बैठ जाना है। जो चीजें जल्दी सॉल्व हो रही है ना जल्दी करना है, जिनमें टाइम ले रही है उनको टाइम देके करना है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, 1 कम है, ठीक है, अगर अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न का भिन्न ज्ञात करिए। ठीक है ना, अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में अगर मैं 6 जोड़ दूं यहाँ पे तो ये 25 बन जाएगी, इसको नेगेटिव नहीं लेना पहले। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, 5/4, 5 25 और 5 20, ऑप्शन यही वाला मैच कर गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी जा सकते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस वाला आपको लेना है। ठीक है, कंडीशन हमें वैसी वाली नहीं दे रखी है कि छोटा है कि बड़ा है, ऐसे करना है। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। वाओ एक किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने पर 1 हो जाता है, उसी भिन्न के पहले करके देख लेती हूँ। 1 जोड़ के 1 घटा के, 1 जोड़ूंगे तो यहाँ 6 होगा और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, ये तो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा 7 और 7, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जोड़ के 1 घटा, एक ही लाइन में आंसर आ गया। अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने पर। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन जो हमने पढ़ा उसी को चेक कर लिया एक बार, फिर पूरा क्या करो पढ़ के, 2/3 आता है, ये सब नहीं करना है। हाँ x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रम से 4.52 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। x + y के मान की ऊपरी सीमा क्या है, मतलब नियर बाई हमको लेना है। ठीक है ना, लेकिन ऊपरी सीमा ऐड कर कम करके नहीं ले सकते। तो मेरे को दे रखा है x बराबर इतना और y बराबर इतना। ठीक है ना, x + y बराबर 4.51 और इधर ले लेती हूँ मैं 2.48, ये 9 9 और 6, तो मैं इसको 7 लिख सकती हूँ, 6.99 को 7 लिख सकते हैं, तो 7 ऊपरी सीमा का मतलब कि नियर बाई हम लेना है, मतलब कम नहीं ले सकते हम उसमें। ठीक है ना, ये हम ले सकते हैं इसको। आगे बढ़े, x और y दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, और न्यूनतम मान बताना है मेरे को। अब न्यूनतम बताना है तो कम करके ले सकते हैं, ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, तो x + y 2.5 और 3.50, ये 1 0 और ये 5 और 1 6, तो ये 6
0.01 को 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 6। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी दे रखा है तो ये टिक करके नहीं आ जाना है। मेरे से कहा जा रहा है न्यूनतम मान, तो नियर बाय ऐसे चलिए। ठीक है, चलिए निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इतना लल्लू सवाल कौन पूछता है, यहीं से काट देते हैं, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 बना लेते हैं और यहाँ से ये आ जाएगा। और x बराबर एक संख्या पॉइंट 0.0144, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाली जो मतलब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है और वैसे क्वेश्चन देख ले जो बड़े-बड़े नंबर सिस्टम या फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए। अभी जो हमने चैप्टर कराया डेसिमल फ्रैक्शन, यही वाला लगाना है आप। हाँ। इससे जो भी डाउट बनेंगे वो मेरे को कल पूछना और अभी पूछ के जाना। जो इसमें से अभी क्लास में जो भी डाउट है वो अभी पूछना, बाकी जो भी डाउट है कल लेके आना इस वाले चैप्टर के। ठीक है ना, सारे इसका जो आपका ये है ना बुक, इसे पूरा खत्म करा के दूंगी मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से का दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो वॉइस है मेरे पास 58 और मेरे को डेसिमल में बताना है, तो 58 और टोटल 100, तो इसे लिख सकते हैं 0.58। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम जा रहा है सॉल्व करने में उतना नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। क्लास खत्म हो गई। आई होप आप सबको क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा यूट्यूब वाले बच्चों से कुछ बोल देती हूँ। इतने ही क्वेश्चन थे, और अगर आपने ठीक से करा है तो रेलवे का कोई भी क्वेश्चन होगा, इस वाले चैप्टर का बोल रही हूँ मैं, सॉल्व होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, तो सभी क्वेश्चन नहीं ले पाई होंगी। अगर मैंने कोशिश करी है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन लूँ इसमें। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, वैसे तो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप डिलीट कर दिया है मैंने, और कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना, कमेंट में बता देना मेरे को कोई क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम मेरे को मेंशन कर देना एक बार कमेंट बॉक्स में, वहाँ मैं आपको समझा दूंगी। आज की क्लास मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए।